students, today I, Priya Rohira, welcome you all once again in my next lecture that is based on few more terms in the RDBMS. इसके पहले वाले लेक्चर में मैं आपको प्रैक्टिकली सारी चीजें एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, बट स्टिल ऐसी कुछ टर्म्स हैं जो मुझे अभी भी इस रिवीजन में इंक्लूड करनी है. सो जस्ट उसके बाद है रिफ्रेशनल इंटीग्रिटी. Refractional integrity is used to maintain accuracy and consistency of data in the relationship. मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में रिलेशनशिप एक्सप्लेन किया था. Accuracy मीन्स अगर मैं किसी भी टेबल में या प्राइमरी टेबल में कोई चेंजेस करती हूँ तो उससे कनेक्टेड इंटरलिंक जितनी भी टेबल्स हैं उसमें भी वो चेंजेस हो जाने चाहिए. सो डेटाबेस में आई विल टेक द हेल्प ऑफ दीज टूल्स की प्राइमरी की एंड फॉरेन की ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. अब हम रिफ्रेशनल इंटीग्रिटी की इतनी जरूरत क्यों पड़ती है, तो उसमें आप देखिए रिफ्रेशनल इंटीग्रिटी हेल्प्स टू अवॉइड, किन चीजों को अवॉइड करने में ये हमारी हेल्प करती है. फर्स्ट, एडिंग रिकॉर्ड्स टू अ रिलेटेड टेबल if there is no associate record available in the primary key table. ओके, जैसे सपोज आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देखिए, मेरे पास ये प्राइमरी टेबल है, मींस इसमें अगर रोल नंबर प्राइमरी की है तो ये मेरे लिए प्राइमरी टेबल हुई. सेकंड, रोल नंबर यहाँ पे मेरे लिए फॉरेन की है तो इसलिए मैं इसको चाइल्ड टेबल कॉल करूंगी. फाइन. अब इसमें 3 रूल्स है हमारे पास में कि आप चाइल्ड टेबल में, इसको हम रेफरेंस टेबल भी बोलते हैं, तब तक कोई रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं कर सकते जब तक उसकी एंट्री प्राइमरी टेबल में नहीं है. सपोज मैं यहाँ पे 104 की एंट्री कर देती हूँ और उसकी हॉबी कर देती हूँ मैं डांस, पर 104 तो यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं है. मेरा फर्स्ट रूल कि यू कैन नॉट एंटर एनी वैल्यू इन द चाइल्ड टेबल until and unless it's not inserted in the primary table. My second rule, you cannot delete any records from the primary table if it is exist in the child table. अगर आपको कोई रिकॉर्ड डिलीट करना है तो आपको पहले चाइल्ड टेबल से वो रिकॉर्ड हटाना पड़ेगा, फिर आपको प्राइमरी टेबल से वो रिकॉर्ड हटाना पड़ेगा. मेरा थर्ड रूल, मैं प्राइमरी टेबल में तब तक कोई अपडेशन नहीं कर सकती जब तक वो रिकॉर्ड यहाँ पे एग्जिस्ट करता है. मींस डिलीट और अपडेट आप तब तक प्राइमरी टेबल में नहीं कर सकते जब तक वो चाइल्ड टेबल में वो रिकॉर्ड एग्जिस्ट करता है. क्या मतलब हुआ इसका? जैसे सपोज यहाँ पे मैंने इसका रोल नंबर अपडेट कर दिया, मैंने यहाँ पे कर दिया 104 सोनिया, पर क्या 104 यहाँ पे अपडेट हुआ? नहीं. सो ये 3 रूल्स हैं जो मैंने आपको इसके पहले वाली स्लाइड में एक्सप्लेन कर रखे हैं. देखो, एडिंग रिकॉर्ड्स टू अ रिलेटेड टेबल इफ देयर इज नो एसोसिएट रिकॉर्ड अवेलेबल इन द प्राइमरी टेबल. मेरा दूसरा फील्ड, चेंजिंग वैल्यूज इन द प्राइमरी टेबल इफ डिपेंडेंट रिकॉर्ड्स आर प्रेजेंट इन द एसोसिएट. जहां पे भी एसोसिएट टेबल है समझ लो कि चाइल्ड टेबल है. डिलीटिंग रिकॉर्ड्स फ्रॉम द प्राइमरी टेबल इफ इट इज एग्जिस्ट इन द चाइल्ड टेबल. सो ये 3 रूल्स में हमारी हमेशा एक्यूरेसी रहे, इसलिए हम रिफ्रेशनल इंटीग्रिटी टर्म का यूज करते हैं और हम रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं. टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स, आई एम हैविंग 3 टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप, 1 to 1, 1 to many, सॉरी यहाँ पे मैनी की स्पेलिंग गलत हो गई, एंड मैनी टू मैनी. अगर 1 to 1 की बात करूं, बिल्कुल शॉर्ट में पढ़कर जाना है कि अगर मेरे पास में 2 टेबल हैं तो दोनों टेबल में अपनी अपनी प्राइमरी की होनी चाहिए. 1 to many या many to 1 है, दोनों में से एक टेबल में प्राइमरी की होना कंपलसरी है. मैनी टू मैनी रिलेशनशिप में कोई भी टेबल में प्राइमरी की होना कंपलसरी नहीं है. बस इतना ही पढ़कर जाना, डिटेल में नहीं जाना है. नाउ इट्स असेसमेंट टाइम. ये असेसमेंट टाइम आप खुद से पढ़ के जाएंगे, कहीं पे कोई डाउट्स होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. So here I have taken questions from the NCERT और आंसर्स भी आपको बहुत अच्छे से पढ़कर जाना है. मैंने आपको सब कुछ विद एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर रखा है, प्रैक्टिकल के साथ में मैंने ये सारी चीजें आपको बता रखी हैं. स्टिल स्टूडेंट्स, आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट हो आप बिल्कुल मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. टाइम आपके पास में सिर्फ 2 डेज का ही, आज 22 हो चुकी है, 23. सो आप ये यूनिट 10 मार्क की है, आप इसको अच्छे से पढ़कर जाना. Thank you students, keep watching, keep learning. I will explain you the meaning of data types. कई बार एग्जाम में पूछा जाता है. Data types are used to identify which type of data value we are going to store in the database. अभी मैंने आपको एग्जाम्पल में समझाया था, जैसे मैंने नेम लिया
तो मैंने वेरकेर लिया, अगर मैं रोल नंबर लिया तो मैंने नंबर लिया। ऐसे ही आपका डेटा टाइप ये बताता है कि आपका फील्ड किस टाइप का होना चाहिए। तो ओपन ऑफिस में मेनली 5 कैटेगरीज होती हैं। एग्जाम में आए तो आपको ओपन ऑफिस के अकॉर्डिंग 5 कैटेगरीज लिख कर आनी है। न्यूमेरिक टाइप, अल्फा न्यूमेरिक, बाइनरी टाइप, डेट एंड टाइम एंड अदर वेरिएबल्स। अगर मैं न्यूमेरिक टाइप की बात करूं, सो दैट मीन्स न्यूमेरिक डेटा टाइप आर यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग न्यूमेरिक वैल्यूज फॉर द फील्ड यूज इन द टेबल ऑफ अ डेटाबेस। अगर आपका जैसे रोल नंबर हुआ, कस्टमर आधार आईडी हुआ, ऐसे कोई भी फील्ड जिसमें आपके पास नंबर्स में डिजिट्स, नंबर्स में वैल्यू आती है, तो आप न्यूमेरिक टाइप को यूज करोगे। इसके अंदर कुछ सॉर्ट ऑफ डेटा टाइप्स में आपको एक्सप्लेन करती हूँ, मतलब कुछ सॉर्ट ऑफ डेटा टाइप्स इस कैटेगरी में। अगर आपसे पूछा जाए कि न्यूमेरिक कैटेगरी के अंदर कौन कौन से डेटा टाइप है, हालांकि और भी बहुत सारे होते हैं, मैंने सेलेक्टेड डाले हैं। बूलियन, टाइनी इंट, स्मॉल इंट एंड इंटीजर। अल्फा न्यूमेरिक, इट कैन स्टोर द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ कैरेक्टर्स एंड न्यूमेरिक। आप चाहो तो इसमें सिंपल कैरेक्टर्स ले सकते हो, चाहो तो नंबर्स ले सकते हो, चाहो तो दोनों का कॉम्बिनेशन ले सकते हो, जैसे आपका पैन कार्ड नंबर, जैसे आपका स्कूल एड्रेस, आपका होम एड्रेस। और इसके अंदर आपसे अगर टाइप्स पूछे जाएंगे कौन कौन से अल्फा न्यूमेरिक टाइप होते हैं, तो लॉन्ग वेर केयर, केयर, वेर केयर, वेर केयर, इग्नोर केस। आपको इसमें से जितना याद रख सको आप उतना रखिए। सेकेंड है मेरे पास में बाइनरी टाइप। बाइनरी डेटा टाइप आर यूज फॉर स्टोरिंग डेटा इन दी बाइनरी फॉर्मेट्स। जैसे आपको कोई फोटो स्टोर करना हो, म्यूजिक फाइल स्टोर करनी हो, तो इसको हम बाइनरी टाइप के अंदर कंसीडर करते हैं। इसके अगर कुछ सब कैटेगरीज में देखूं, लॉन्ग वेर बाइनरी, बाइनरी एंड वेर बाइनरी। सो ये कुछ कैटेगरीज हैं। अब इट्स गुड कि आप इनको याद रख सकें। नेक्स्ट है मेरा डेट एंड टाइम टाइप्स। सो डेट टाइम टाइप्स आर यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग डेट एंड टाइम वैल्यूज। जैसे आपका अराइवल टाइम, आपका डिपार्चर टाइम। सो जहां पर भी आपको डेट या टाइम के फॉर्मेट में डेटा डालना हो, सो यू विल यूज डेट टाइम। इसमें कुछ सब कैटेगरीज हैं, डेट टाइप, टाइम टाइप एंड टाइम स्टैम्प। अगर मैं डेट की बात करूं तो इट विल स्टोर मंथ, डे एंड ईयर, जैसे 25/4/1982। टाइम, it stores the hours, minute and second information. एंड टाइम स्टैम्प स्टोर्स डेट एंड टाइम, दोनों इंफॉर्मेशन को ये स्टोर करता है। एग्जाम में हो सकता है कि पूछ लिया जाए कि टाइम, व्हाट डू यू मीन बाय टाइम एंड व्हाट डू यू मीन बाय टाइम स्टैम्प, या डिफरेंसेस पूछ लिए जाए। सो आप थोड़ा सा इसको देख कर जाना। नाउ इट्स असेसमेंट टाइम। ये असेसमेंट टाइम मैंने स्पेशली डाला है, ये एनसीईआरटी के आपके फिलअप्स हैं जो आपको अच्छे से पढ़ कर जाने हैं। So a table is a set of data elements that is organized using a model of vertical columns and horizontal rows. A field or a column or attribute is a set of data values of a particular type, one for each row of the table. ये मैं आपको previous वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। So ये आप खुद से स्टडी करेंगे, जहां पे भी आपको डाउट हो आप मुझसे पूछ लेंगे। यहाँ पे मैंने कुछ शॉर्ट आंसर्स डाले हैं, इनको भी आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे। जो नहीं समझ में आए वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूमेरिक डेटा टाइप। कुछ प्रॉपर्टीज होती है न्यूमेरिक डेटा टाइप में, ऑटो वैल्यू, एंट्री रिक्वायर्ड, लेंथ, डिफॉल्ट वैल्यू, फॉर्मेट। इसमें से 2 प्रॉपर्टी सैंपल पेपर में पूछी गई है, इसलिए आप इस टॉपिक को अच्छे से करके जाना। इनका मीनिंग क्या होता है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। और प्रॉपर्टीज ऑफ कैरेक्टर डेटा टाइप, जैसे मैं वेर केयर चूज करती हूँ तो उसमें ऑटो वैल्यू नहीं होती है, बाकी चारों प्रॉपर्टी सेम होगी, एंट्री रिक्वायर्ड, लेंथ, डिफॉल्ट वैल्यू एंड फॉर्मेट। सिर्फ ऑटो वैल्यू को हम कैरेक्टर में नहीं लेते क्योंकि इसमें नंबर होता ही नहीं, तो ऑटो वैल्यू कैसे ले सकते हैं हम। ठीक है, तो न्यूमेरिक में आपके पास में 5 हो जाएंगी, और अल्फा न्यूमेरिक या कैरेक्टर डेटा टाइप की बात करूं तो आपके पास में 4 होंगी। अब इनका मीनिंग क्या होता है वो आप देखिए। मीनिंग ऑफ दीज प्रॉपर्टीज, ऑटो वैल्यू, अगर आप किसी भी फील्ड को ऑटो वैल्यू सेट करते हैं तो इफ सेट टू यस देन फील्ड विल गेट द ऑटो न्यूमेरिक वैल्यूज। आपने अगर किसी भी फील्ड को, जैसे आपने रोल नंबर लिया, ऑटो वैल्यू सेट कर दिया, तो उसमें वैल्यू आपको नहीं डालनी, अपने आप ये वैल्यूज लेगा। एंट्री रिक्वायर्ड, अगर आपने, इसमें 2 ऑप्शंस होते हैं, यस और नो। अगर आपने यस पे क्लिक किया है मींस आप उस फील्ड को ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, आपको उसमें एंट्री डालना कंपल्सरी है। लेंथ, बाय डिफॉल्ट फील्ड की लेंथ ये 10 लेता है, बट आप उस फील्ड की मैक्सिमम लेंथ सेट कर सकते हैं। डिफॉल्ट वैल्यू, अगर आप किसी भी फील्ड में कोई वैल्यू नहीं डालते
और आपने सेट कर दिया। सपोज मैंने एक रोल नंबर फीड लिया और अगर मैं चाहती हूँ कि अगर मैंने इसमें कोई वैल्यू नहीं डाली तो बाय डिफॉल्ट रोल नंबर 101 आ जाए, तो 101 मेरे लिए डिफॉल्ट वैल्यू हो जाएगी। फाइन। फॉर्मेट फॉर्मेट प्रॉपर्टी के थ्रू आप किसी भी अपने फील्ड का फॉर्मेट सेट कर सकते हो। जैसे मैंने कहा कि अगर मैं इसमें कोई नंबर डालूं तो 2 नंबर्स के बाद में डैश आ जाना चाहिए, फिर 3 नंबर्स के बाद में डैश आना चाहिए, ऐसे। तो आप ऐसे फॉर्मेट आप कैरेक्टर्स के साथ भी सेट कर सकते हैं और न्यूमेरिक वैल्यूज के साथ भी सेट कर सकते हैं।